हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कॉस्टिंग। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं कौन सा क्वेश्चन? तो अभी हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन मे 18 का आरटीपी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मे 18 के आरटीपी में जो पूछा गया था, विच इज ऑन मटेरियल कॉस्टिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। क्या लिखा गया है? आदित्य ब्रदर्स सप्लाइज सर्जिकल ग्लव्स टू नर्सिंग होम्स एंड पॉलीक्लिनिक्स इन द सिटी। ठीक है, तो हम कौन है? आदित्य ब्रदर्स। हम कुछ तो सप्लाई करते हैं ग्लव्स। ओके, दीज सर्जिकल ग्लव्स आर सोल्ड इन पैक ऑफ 10 पेयर्स एट प्राइस ऑफ ₹250 पर पैक। तो आपको ये याद रखना है, आप कभी भी एक यूनिट इंडिविजुअली नहीं बेचोगे। आपके लिए जो प्रोडक्ट रहेगा वो एक पैक रहेगा, और उस एक पैक के अंदर देर आर 10 यूनिट्स, 10 पेयर्स आर देयर। ओके, एट द रेट ऑफ ₹250। अच्छा, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ती है। क्या क्या डेटा की? तो एक होता है ए, जिसको बोलते हैं एनुअल परचेस रिक्वायरमेंट। ए का मतलब क्या रहेगा? एनुअल परचेस रिक्वायरमेंट, एक साल में कितना खरीदना है। सर ओ क्या होता है? ओ होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओ बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट। देन सर क्वेश्चन में आता है पीसी, बोले तो परचेस कॉस्ट, देन परसेंटेजेस, एंड देन सी विच इज योर कैरिंग कॉस्ट। सो यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यूज। आपको ये वाली वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कलर को किया जाता है चेंज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं व्हाट ऑल दे हैव रिटन। हाँ, एक चीज़, वो जो प्राइस है ना 250 का, वो परचेस कॉस्ट नहीं है, वो सेल्स कॉस्ट है। हम बेचता है उतने के अंदर। ओके, नाउ वॉल्यूम रुको ज़रा, थोड़ा सा ये कर देते हैं। ओके, नाउ आई थिंक इट इज़ प्रॉपर। ओके फाइन। नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2015 इट हैज़ बिन anticipated that a demand for 60,000 packs of surgical gloves will rise। तो एक चीज़ पता चलता है, एक महीना है, दैट इज़ 1 मंथ। ए का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आपको याद होना चाहिए, ए मीन्स होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल मतलब 12 महीना होता है। ओके, एनुअल रिक्वायरमेंट। और जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है वो बोला गया है कि 60,000 पैक्स की डिमांड लग रही है। तो ऑब्वियसली एक साल में कितने पैक्स की डिमांड रहेगी? 60,000 इंटू 12, बोले तो 60,000 ये एक महीने का है, इंटू 12 दैट विल बिकम 7,20,000। तो इतने पैक्स, अगर हम लोग रिटेलर है यहाँ पे, तो अगर इतने पैक्स हमें कस्टमर को बेचने हैं एक साल में, तो इतने पैक्स हमें खरीदने भी पड़ेंगे। कुछ नहीं बोला है तो ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। जितना बेचना है उतना खरीदना पड़ेगा। तो मुझे इतना पता है एज आदित्य ब्रदर, आई नीड टू बाई दिस मेनी पैक्स फ्रॉम द सप्लायर। क्वेश्चन आता है कैसे खरीदने का? एक साल में 7,20,000 खरीदने का है। आगे, आदित्य ब्रदर्स परचेसेस दिस ग्लव्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट ₹220 पर पैक। ओके, एक चीज़ दिया गया है परचेस प्राइस विच इज़ 228 पर पैक। चलो वो भी लिख देता हूँ, यहाँ पे 228 पर पैक है। ठीक है, और उस एक पैक के अंदर 10 वो पेयर्स होता है, बट हमारे लिए वो डील ये भी पैक्स के अंदर ही है, कितने पैक्स हम बेचेंगे करके। ओके, तो डेटा आपका पैक के अंदर है, तो एक यूनिट मान लेने का अपने लिए, एक पैक जो है। ओके, आगे लिखा गया है विद इन 4 to 6 days लीड टाइम। सर लीड टाइम का मतलब क्या होता है? तो लीड टाइम का मतलब होता है, आप सप्लायर से जब गुड्स मंगाते हो और आपके गोडाउन में, आपके स्टोर रूम में, आपके स्टोर या फिर गोडाउन के अंदर गुड्स आने के लिए जितना टाइम लगता है उसको लीड टाइम बोलते हैं। जैसे आपने फ्लिपकार्ट से आज ऑर्डर दिया 10 तारीख को और गुड्स आ गया 16th को, इट मीन्स 6 days इज अ लीड टाइम। लीड टाइम इज अ टाइम गैप बिटवीन व्हाट? प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द डिलीवरी। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखेंगे, आदित्य ब्रदर परचेसेस दिस ग्लव्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, ओके, 228 पर पैक विद इन 4 to 6 days लीड टाइम। देन द ऑर्डरिंग एंड द रिलेटेड कॉस्ट इज ₹240 पर ऑर्डर। ये हो गया आपका 240 पर ऑर्डर। ये आपका कौन सा कॉस्ट हो गया? ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, 240 पर ऑर्डर। ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्टोरेज कॉस्ट इज 10% ऑन एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, जो भी स्टोरेज कॉस्ट है वो 10% है, तो यहाँ पे इट विल बी 10% जो पर एनम में ही है। कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग कॉस्ट इज वेरी इजी। 228 मल्टीप्लाइड बाई सर 10%, बोले तो 228 इंटू 10%, दैट इज 22.8 पर यूनिट पर एनम कैरिंग कॉस्ट। ये होता है एक यूनिट
पर यूनिट पर एनम, ओके। और यहाँ पे पर पैक आई कैन से इट इज पर पैक पर एनम, ओके। कैरिंग कॉस्ट भी आ जाता है, जैसे ही आपको ए मिल गया, ओ मिल गया, पीसी मिल गया, परसेंटेजेस मिल गया और सी मिल गया। क्या सर ईओक्यू निकालना डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं, आप ईओक्यू आराम से निकाल सकते हो। तो मेरी ईओक्यू निकालने से पहले आपको ईओक्यू निकालना है, फिर मैं ईओक्यू निकालता हूँ, ओके। तो वीडियो को आपने पॉज करके ईओक्यू निकाल लिया होगा। अब मैं ईओक्यू निकालता हूँ। देखो क्या रहेगा, अगर आपको ईओक्यू निकालना है तो फॉर्मूला विल बी, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी है, 4 चीज़ें। कैलकुलेट ईओक्यू, तो चलो ईओक्यू का काम खत्म करते हैं। पहली चीज़ उन्होंने पूछी है ईओक्यू, तो क्या सर हमें ईओक्यू का फॉर्मूला पता है? यस सर, 2AO अपॉन C अंडर रूट, 2AO अपॉन C अंडर रूट। तो क्या मुझे 2 इंटू A पता है? यस, 7,20,000। क्या मुझे O पता है? यस, इट इज़ 240 एंड योर C इज़ 22.8। सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट EOQ। तो हम EOQ निकाल लेते हैं कैलसे पे। 2 इंटू 7,20,000 इंटू 240 डिवाइड बाई 22.8 इक्वल टू रूट, ओके। तो आपका आंसर आएगा 3893.33 है, तो वो ठीक है, वो ये इतना पैक्स में आंसर आपका आ जाएगा, जिसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया। तो 38,933 पैक्स हम एक टाइम पे खरीदेंगे। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ईओक्यू हमारा आ गया है। दूसरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीडेड एवरी ईयर। दूसरी चीज़ हमें ये निकालनी है हर साल में कितने ऑर्डर्स लगेंगे, तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग जो उन्होंने पूछा है। सो लेट अस कैलकुलेट सेकेंड पार्ट। हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा सर कैसे निकलेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स? बहुत ईजी होता है। एक साल में आपको कितना यूनिट चाहिए डिवाइडेड बाई आप एक टाइम पे कितना खरीदते हो, दैट इज A अपॉन Q। सो हाउ मेनी पैक्स यू नीड इन 1 ईयर? सर यू नीड 7,20,000 पैक्स इन 1 ईयर, ओके सर। डिवाइडेड बाई every time when you buy how many packs? 3893 packs you buy। एक टाइम पे आप इतना खरीदता है तो कितनी बार खरीदना पड़ेगा? 7,20,000 डिवाइडेड बाई 3893 you get 184.95 ऑर्डर्स। बट अगेन बिकॉज आपका आंसर ऑर्डर्स का वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, वो पूरा ही ऑर्डर आएगा, तो आई कैन से 185 ऑर्डर्स। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? और आई कैन से दिस विल बी द आंसर विच इज एक्चुअली द राइट आंसर। आई कैन से तो पहले का आंसर ये था, आपका दूसरे का आंसर आएगा 185 ऑर्डर्स आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपके इतने सारे यूनिट्स आ जाएंगे। तो सर पहला रिक्वायरमेंट खत्म होता है, दूसरा रिक्वायरमेंट खत्म होता है। अब जाते हैं तीसरे की ओर। तो तीसरे में क्या लिखा गया है? कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ, किधर ही आइए, ओके। सो कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज ऑफ द सर्जिकल ग्लोव्स, हो गए। तो आपको टोटल ऑर्डरिंग निकालना है और टोटल स्टोरेज निकालना है, निकल जाएगा ना। अच्छा कुछ परचेस कॉस्ट पूछा है? नहीं, खाली यही दोनों का टोटल पूछा है। तो अपने को वैसे स्टेटमेंट में 3 चीजें आती है, परचेस, ऑर्डरिंग, कैरिंग। परचेस नहीं चाहिए सर, ऑर्डरिंग और कैरिंग का ही टोटल चाहिए अपने को, ठीक है। तो यहां पर आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग विच इज, क्या पूछा है? टोटल कॉस्ट, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। तो चलो ये भी निकाल लेते हैं, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। अच्छा अब अगर हम ये कॉस्ट निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा? यू हैव टू प्रिपेयर वन स्टेटमेंट। तो लेट अस प्रिपेयर द स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स। अच्छा और यूनिट्स कितने हम मंगा रहे हैं? 3893 यूनिट्स और पैक्स आई कैन से, ठीक है ना। कितने टाइप के कॉस्ट होते हैं सर? 3 होते हैं, ऐसे यहाँ पे 2 ही का टोटल मांगा है, तो हम लिख देंगे। पहला रहेगा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये कैसे आएगा? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, वैसे हमें एक फॉर्मूला है जो पता है,
विच इज़ A अपॉन Q इंटू O। हाँ, लेकिन हमने A अपॉन Q ऑलरेडी कर रखा है, तो इट इज़ प्रेफरेबल जस्ट टेक दैट ओनली। ओके, हाँ, तो कभी कभी मॉड्यूल ये वाला फ्रैक्शन भी लेता है, कभी कभी ये भी लेता है, बट इट इज़ प्रेफरेबल अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो यू ऑलवेज प्लेस ऑर्डर फॉर 185 नॉट 184.95। तो एक काम करेंगे, हम ये बोलेंगे कि आप 185 ऑर्डर्स देने वाले हो, you gonna place order for 185 times multiplied by for every order आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सर you will have to pay 240 rupees per order, तो multiplied by 240। okay, let us just calculate 185 into 240 बोले तो 44,400, तो that will be 44,400। यहाँ पे हमारा ये आंसर आ जाता है। दूसरे की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो योर सेकेंड कॉस्ट विल बी एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो अभी हम बात कर रहे हैं एनुअल कैरिंग कॉस्ट की। अच्छा, अगर हम एनुअल कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, Q upon 2 into C। okay, so your formula will be Q upon 2 into C। let us just apply that formula। what is the quantity you are placing order for? 3893 units का order दे रहे हैं सर, divided by 2 you will carry on an average half of this, that is divide by 2 multiplied by every order के लिए आपका कैरिंग, एक यूनिट के लिए कैरिंग कॉस्ट कितना है सर, आपका कैरिंग कॉस्ट है 22.8। तो चलो यहाँ पे आते हैं, into 22.8। so let us just calculate 3893 divided by 2 into 22.8। 3893 divided by 2 into 22.8, तो यहाँ पे 44,380। हाँ, मैंने एक चीज़ कभी बोला था, अगर आपको याद रहेगा तो एट EOQ आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सेम ही है, ऐसा नहीं है कि ये सेम नहीं है। द ओनली थिंग इज 20 रुपीज़ का डिफरेंस आता है। आई एग्री। अच्छा, आप भी सोच सकते हो 20 का डिफरेंस क्यों आया सर, बिकॉज यहाँ पे हमने वो राउंडिंग ऑफ मारा है ना, 184.95 था, उसका राउंड ऑफ मारा है इसीलिए। ओके, अदरवाइज एट EOQ ये दोनों कॉस्ट सेम ही होते हैं, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से आपको दिख रहे हैं थोड़े से अलग, 20 रुपए का डिफरेंस। अच्छा, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा सर, 44,400 प्लस 44,380 बोले तो 88,780, 88,780 विल बी योर आंसर। सो प्लीज़ राइट दिस डाउन, इतना आप लिख दो तो आपका सेकेंड आंसर हो गया। और 0.20 अगर आगे लिखना हो तो 88,780 इज योर आंसर। नाउ हैविंग डन दिस, अपना थर्ड पार्ट भी हो जाता है। आई डोंट थिंक ये फर्स्ट 3 पार्ट्स डिफ़िकल्ट है। हाँ, इसके बाद वाला पार्ट है जहाँ पे आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा। तो आते हैं फोर्थ पार्ट पे और यहाँ पे थोड़ा फोकस करते हैं। क्या लिखा गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ पूछी गई है अगर आप देखते हो फोर्थ पार्ट को। तो डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस्ड। अच्छा, नेक्स्ट ऑर्डर कब देना चाहिए, अज्यूमिंग द कंपनी डज मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक, ओके, and the present inventory level is 10033 packs with the year of 360 वर्किंग डेज। अच्छा, मैं समझा देता हूँ ये क्या लिखा है। हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर से गया हो जो चीज़ लिखी है। मैं कुछ छोटी सी चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, आपको क्या क्या पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। एक, आपको ROL का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या सर आपको ये फॉर्मूला पता है? हाँ सर, हमें पता है। फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, दैट इज वन फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अच्छा सर, मिनिमम स्टॉक लेवल का आपको फॉर्मूला पता है क्या? हाँ सर, हमें पता है। इट इज रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ये आपका किसका फॉर्मूला था? मिनिमम स्टॉक लेवल का। अच्छा, ROL तो इसमें भी आता है। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मुझे ROL चाहिए तो ये माइनस वाला पार्ट पूरा उस साइड पे चले जाएगा। तो क्या बन जाएगा, माइनस का वो प्लस बन जाएगा एंड इज इक्वल टू ROL। अरे सॉरी, मैंने फॉर्मूला में थोड़ा गलत लिख दिया। वो था एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। फ्लो में थोड़ा सा गलत हो गया।
इट वॉज एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम मिनिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूला में। एक बार देख लेना, आपको लॉजिकली समझाया गया है और लिखाया भी गया है, ठीक है। सो नाउ आई कैन सी दैट ROL कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस ऑल्सो, विच इज मिनिमम स्टॉक लेवल, विच इज नथिंग बट सेफ्टी स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल, ओके, मल्टीप्लाइड देन उसके अंदर प्लस क्या करोगे आप, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, दैट इज हाउ इट कैन बी डन, ओके। तो पहले ये चीज समझ में आती है, एक था आपका मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, लेकिन अगर आपके पास सेफ्टी स्टॉक लेवल है तो आप ज्यादा वर्स नहीं सोचते हो, आप नॉर्मल जो रखना होता है वो रखते हो, दैट इज एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, ओके। ये चीज आपको समझाई गई है। अब मैं आपको यहाँ पे आके समझाता हूँ, देखो क्या है वो, मैं कुछ ऐसा आपको समझाना चाहता हूँ, सुनना। ऐसा है कि मान लेते हैं आप एक दिन में वन डे में 10 यूनिट्स यूज़ करते हो, ओके, ये एवरेज है, एवरेज कंजम्पशन इसको बोलेंगे, एवरेज कंजम्पशन। और मैं बोलता हूँ लीड टाइम इज एवरेज लीड टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज लीड टाइम की। जनरली आई कैन सी दैट योर लीड टाइम इज 5 डेज, चलो देख लेते हैं 5 डेज। तो मुझे बताओ, जब भी आप ऑर्डर दोगे, अभी आपके पास सेफ्टी स्टॉक तो है ही है, मैं रीऑर्डर लेवल की अगर बात करता हूँ, आपके पास सेफ्टी स्टॉक तो है ही है, अभी मैं खाली एवरेज वाले की बात कर रहा हूँ। सुनना क्या करता हूँ, मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ, सर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन्ड है साइड में, मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ, सर जनरली एक दिन में 10 यूज़ होता है, जनरली नॉर्मली एवरेज, और जनरली गुड्स आने के लिए 5 दिन लगते हैं। तो एक काम करते हैं सर, गुड्स आने के लिए 5 दिन लगते हैं, तो 5 दिन का स्टॉक मेरे पास होना चाहिए। तो सर 5 दिन का स्टॉक मतलब कितना, तो 5 डेज का स्टॉक, और हर दिन में 10 यूज़ होता है, तो 50 का स्टॉक मेरे पास होना चाहिए करके। ये समझ में आता है, ये 50 है जो आंसर आ गया। अब मैं आपको क्या पूछता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, ध्यान से समझना आप जो मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको ये बोल देता हूँ कि आपके पास 50 का स्टॉक है अभी अभी, तो क्या करना चाहिए आपको बताओ। सेफ्टी स्टॉक अलग से, उसको छोड़ ही दो, मैं अभी बोल रहा हूँ आपके पास 50 का स्टॉक है, तो आपको आज ऑर्डर देना चाहिए या लेट दोगे तो भी चलेगा? नहीं, यू विल हैव टू प्लेस ऑर्डर टुडे ओनली। अगर आपके पास 50 का स्टॉक है, सेफ्टी स्टॉक को छोड़ दो, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, आपके पास अभी 50 का स्टॉक है, तो आपको अभी के अभी ऑर्डर दे देना चाहिए, बिकॉज आपको पता है गुड्स मंगाऊंगा तो 5 दिन लगेगा, राइट। तो अभी के अभी ऑर्डर दे देना चाहिए, 5 दिन लगेगा, और हर दिन में नॉर्मली 10 यूज होता है करके। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ आपके पास 60 का स्टॉक है, तो मुझे बताओ आप ऑर्डर कब दे सकते हो। या तो मैं बोलता हूँ आपके पास 70 का स्टॉक है, चलो अभी करंटली यू हैव अ स्टॉक ऑफ 70, तो मुझे बताओ सर अगर करंटली मेरे पास 70 है ना, तो जब 50 होगा तब मुझे को ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ अभी भी और 2 दिन में चला सकता है, 70 मतलब 7 दिन का स्टॉक है, राइट, और 2 दिन के बाद भी मैं ऑर्डर दे दूंगा तो चल जाएगा। अरे समझ में आता है, यस यू शुड अंडरस्टैंड दिस, तो आपको समझ में आना चाहिए जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, ओके। तो 7 दिन का स्टॉक है, तो इट इज 7 डेज का स्टॉक, 5 डेज इज योर लीड टाइम, तो आई कैन से दैट 2 डेज के बाद आप ऑर्डर दे सकते हो। आपके पास अभी जो स्टॉक है वो 7 दिन तक चलेगा, तो आप 2 दिन के बाद ऑर्डर दोगे तो भी चल जाएगा वैसा, बिकॉज गुड्स आने में 5 दिन लगता है, तो आप 5 दिन पहले ऑर्डर दोगे। आई होप द थिंग्स आर क्लियर, ओके। नाउ एक काम करते हैं, मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ, डिटरमाइन व्हाट शुड बी द व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस्ड। आपको नेक्स्ट ऑर्डर कब देनी चाहिए, अज्यूमिंग कंपनी डज मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक, अलग से अपने पास एक स्टॉक है सेफ्टी का, कभी कुछ ऊपर नीचे हो गया तो अभी हम मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं लेंगे, हम एवरेज लेंगे। एंड द प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इज 10,033 पैक्स विद द ईयर विथ अ ईयर ऑफ 360 वर्किंग डेज। तो चलो अभी मैं पहले ये समझा देता हूँ, वो आपको क्लियर होना चाहिए, जो इजी है, ओके। तो पहले इसमें कुछ वर्किंग्स अपनी बनेंगी, तो पहले वर्किंग नोट बना देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, डेज फॉर विच present inventory can be used, present inventory can be used। तो अभी जो हमारे पास स्टॉक है वो कितने दिन तक चलेगा, तो सर बहुत इजी है, हम यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक और डेज। देखो
आप मुझे ये बताओ, अगर मैं एक साल की बात करता हूँ तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक साल में कितने दिन आपको लेने हैं। तो सर क्वेश्चन में बोला गया 360 डेज लेने हैं, तो चलो ले लिए। एक साल में होते हैं 360 डेज। मुझे बताओ हमारा एक साल का स्टॉक का कंजम्पशन क्या है, स्टॉक कितना कंज्यूम करते हैं हम लोग, कितना बेचते हैं। या तो आई कैन से ग्लव्स खरीद के बेचते हैं, तो हम कितना ग्लव्स खरीद के बेचते हैं, 7,20,000 पैक्स। दिस मिनी पैक्स वी बाई एंड सेल इन 1 ईयर। तो एक साल में आई कैन सी दैट 7,20,000 पैक्स का स्टॉक यूज़ हो जाता है, बेचा जाता है। और एक साल में 360 डेज है, अदर वे राउंड आई कैन से 7,20,000 पैक्स 360 डेज चलते हैं, 360 डेज को रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो अगर मेरे पास 10333 पैक्स अभी करंटली पड़ा हुआ है, हाँ आई हैव दिस मच, लेट मी 100, ओके 10033, so I can say 10,033 का स्टॉक currently I am having, so it will last for how many days, present stock will last for how many days, कितने दिन का रिक्वायरमेंट चल जाएगा। तो I can say 10033 into 360 डिवाइड बाई 7,20,000 बोले तो 5 point something, that is 5 days। इट मीन्स मैं ये बोल रहा हूं अभी का स्टॉक 5 दिन तक चल जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं गुड्स आने में कितना दिन लगेगा। जनरली ये एवरेज है, ये एवरेज कंजम्पशन है, बिकॉज आपने पूरे ईयर में देखा तो हमने एवरेज कंजम्पशन लिया कि ऑन एन एवरेज 5 दिन तक ये स्टॉक चल जाएगा। ओके अब मैं क्या बोलता है, 5 दिन तक ये स्टॉक चल जाएगा। ओके अब अपन ये बोलता है, इसके आगे अगर आप सोचोगे तो समझना, मैं ये बोलता हूँ गुड्स को आने के लिए 3 दिन लगता है, लेट अस से लीड टाइम। नॉर्मली गुड्स को आने के लिए 3 दिन लगता है और आपके पास 5 दिन का स्टॉक है, अभी जितना स्टॉक है वो 5 दिन चलेगा। तो अब कितना दिन बाद ऑर्डर दोगे तो भी चलेगा, 2 दिन बाद, दैट इज 5 - 3, राइट। गुड्स को आने के लिए 4 डेज लगता है, तो आपको अब पास तो फिर भी 5 दिन का स्टॉक है। आप एक दिन रुक के भी ऑर्डर दोगे तो भी चल जाएगा। आपके पास लीड टाइम लेटर से 5 डेज ही है और आपके पास अभी जो स्टॉक है वो भी 5 दिन ही चलेगा। ऑर्डर आज के आज देना पड़ेगा क्योंकि अभी जो स्टॉक है वो 5 दिन तक चलेगा और अगर आज ऑर्डर दिया तो गुड्स ऑन एन एवरेज 5 दिन में आएगा। देखते हैं गुड्स कितने दिन बाद आएगा। तो वहाँ पे लिखा गया है गुड्स अगर आप देखते हो 4 to 6 डेज इज़ अ लीड टाइम। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे यू कैन सी दैट 4 to 6 डेज इज़ अ लीड टाइम। फाइव डेज, हाँ तो ये अपना स्टॉक 5 डेज तक चलेगा। नाउ आई कैन से टाइम determine when should the next order be placed। टाइम ऑफ नेक्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो डेज फॉर, या तो अगर इसको ऐसे लिखना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, डेज फॉर विच प्रेजेंट इन्वेंट्री कैन बी यूज्ड minus average lead time in days। देखते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये वाला चीज़ इधर आ जाएगा 5 डेज। हमारे पास अभी जो स्टॉक है वो 5 दिन चलेगा और कभी गुड्स 4 दिन में आता है, कभी दिन कुछ 6 दिन में आता है। तो ऑन एन एवरेज गुड्स कितने दिन में आता है, 5 डेज में आता है आई कैन से ऑन एन एवरेज। अच्छा लेकिन सर गुड्स 6 दिन में भी तो आ सकता है ना सर, आ सकता है, मैंने कहाँ बोला नहीं आ सकता। लेकिन मुझे बताओ अगर गुड्स 5 की जगह पे 6 दिन में आएगा तो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है ना यार। अभी तो अपन ने डिस्कस किया ROL का एक और फॉर्मूला, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो कुछ अगर हो गया 5 का 6 तो वी हैव सम सेफ्टी स्टॉक, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एवरेज कंजम्पशन ओनली, राइट, एंड एवरेज लीड टाइम। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज़ योर एवरेज लीड टाइम विच इज़ 5 डेज, ओके, और 5 दिन का ही स्टॉक है। तो नील, आपके पास कोई टाइम नहीं बचा हुआ है। हाँ अगर ये आंसर 3 होता तो आपके पास 2 दिन का टाइम होता, आप 2 दिन बाद ऑर्डर दे सकते थे। नाउ आई कैन से दैट यू हैव टू प्लेस ऑर्डर इमीडिएटली, आपका ऑर्डर अभी के अभी देना पड़ेगा। सो लेट अस राइट इट डाउन।
company should, this means the next order should be placed immediately, therefore the next order should be placed immediately. Okay, so this was the solution, I can say. जो अपना क्वेश्चन था उसका ये सल्यूशन था आपका आदित्य ब्रदर्स वाला. ओके, यू कैन सी दिस. ओके, fine. So just in case if you want to take the screenshot, so this is for first two parts. ये पहले दो पार्ट के लिए है. Then this is for the third part, this is for the third part, and this is for the fourth part. Okay, thank you so much. यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है.